अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फैसलाबाद पॉइंट। मैं हूं राना एहसान अली और आज मैं मौजूद हूं हल्का पीपी 100 में और बात करेंगे एक ऐसी सियासी शख्सियत की जो किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं है, जिन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में करोड़ों रुपए के जो तरक्याती काम हैं वो करवाए हैं। यही वजह है कि ना सिर्फ अवाम में बल्कि वो अपनी जमात मुस्लिम लीग नून में भी जो है वो मकबूल है और यही वजह है कि वो अगला इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट से लड़ने जा रहे हैं। मलिक शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक है? शाम मैं बहुत मशकूर हूँ राना साहब, आपका और आपके फैसलाबाद सोशल मीडिया टीम का कि आप यहाँ आज तशरीफ़ लाए हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि सियासत में कितनी देर हो चुकी है, क्या खोया क्या पाया इतने सालों में? देखें जी, मैंने ये जो सियासत है वो स्टूडेंट दौर से शुरू की और 1983 में मैंने स्टूडेंट यूनियन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ननकाना साहब से अपनी सियासत यानी का कि मतलब आगाज़ स्टूडेंट किया दौर से ही आप और मैं शौक वहाँ पे रखते हैं। स्टूडेंट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी और सदर रहा हूँ। उसके बाद मैंने यूनी काउंसिल लेवल पे, चूँकि मेरा ये यूनी काउंसिल चक नंबर 591 काफ़ी गंगापुर बनती है, वहाँ से मैंने बीडी मेंबर से अपनी सियासत का आगाज़ किया और फिर मैंने ज़िला, आप मेंबर मुंतखब हुए तब जब हाँ, आपने पहले मैं सियासत का मैं दौर किया? बिला मुकाबला अपनी यूनी काउंसिल का मेंबर मुंतखब हुआ अच्छा। और उसके बाद नेक्स्ट मैंने ज़िला कौंसल का इलेक्शन कंटेस्ट किया। जिला कौंसिल उस वक़्त भी मैं स्टूडेंट ही था। इस वक्त भी? बाद मैंने 2002 में अपनी यूनी काउंसिल से बतौर नाज़म का इलेक्शन कंटेस्ट किया और मैं नाज़म मुंतखब हुआ। फिर जब 2001 में और फिर जब 2002 में मुस्लिम इलेक्शन जनरल इलेक्शन पाकिस्तान में हुए तो यहाँ पे चूँकि मेरा भाई था इकबाल राज शहीद, जो कि मियाँ नवाज शरीफ का त्यारा स्कैंडल केस में बतौर वकील कराची में प्रैक्टिस करते थे और एडवोकेट जनरल सिंध थे। जिस दिन मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत 12 अक्टूबर 1999 को डिज़ाल्व की गई और शब खून एक जमहूरी हुकूमत पर मुशर्रफ ने मारा, तो उस वक़्त मेरे भाई ने उसी दिन ही इस्तीफ़ा दे दिया और मियाँ नवाज शरीफ के त्यारा स्कैंडल केस में जो बिल्कुल बेबुनियाद और सियासी इंतकाम की खातर बनाया गया था, उसकी वकालत शुरू की और 10 मार्च 2000 को मेरे भाई को इसी केस की पादाश में शहीद करवा दिया। शहीद होने के बाद अपनी सियासत का आगाज़ किया। तो सर, 2000 मादरस से आगाज़ से लेकर अब तक 2022 तक कोई पार्टी आपने बदली हो, मुस्लिम लीग नून के अलावा किसी पार्टी में जाने का दिल किया हो या आप गए हों? मुझे फ़ख्र है अपनी पार्टी पर कि मैंने अपनी सियासत का आगाज़ भी मुस्लिम लीग नून से ही किया और इंशाल्लाह मेरी सियासत का इख्तिताम भी मुस्लिम लीग नून ही से होगा। मुस्लिम लीग नून ही के साथ रहे हैं और 13 में अल्हम्दुलिल्लाह 34,000 वोट की लीड से इसी हलका से MPA मुंतखब हुआ और फिर जब मैं MPA बना तो मैंने अपने हलका में ख़ास तौर पे मुश्तरका कामों पे ज़ोर दिया, जिसमें गर्ल्स डिग्री कॉलेज, वोकेशनल इंस्टीट्यूट, स्पेशल एजुकेशन। कोई आप समझते हैं कि कोई ऐसा मंसूबा आपने अपने दौरे इक़्तिदार में लगाया हो कि जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया हो, जो अभी भी मतलब जारी हो, लोग समझते हैं कि ये मंसूबा आपने लगाया है और बहुत अच्छा इक़दाम किया है, जिसकी बिना पर आइंदा इलेक्शन में भी आपको मतलब सपोर्ट मैं मिलेगी? समझता हूँ जी, बेसिक तो मुल्क में तालीम होनी चाहिए। जिस आदमी के पास तालीम नहीं है उसके पास कुछ भी बुनियाद नहीं होनी है। चाहिए। मैंने स्पेशली, जो मेरा ज़मीर मुतमिन है कि मैंने स्पेशल एजुकेशन सेंटर जो मंडी बुचियाना में, हालांकि इसका क्राइटेरिया तहसील लेवल पे था, तो उस वक़्त मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे, तो मैंने स्पेशली उनको रिक्वेस्ट की कि मेरे हलके में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो स्पेशल पर्सन हैं, तो उनके लिए एक स्कूल का क़याम बहुत ज़रूरी है। जो गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हमने अपनी मदद आपके तहत बिल्डिंग 591 गाबे गंगापुर में दी। तो मेरी प्रायोरिटी है कि मैं सबसे पहले जो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसकी क्लासेस को बहाल करूं और जो बॉयज़ हाई स्कूल 591 गावे में था, जिसको मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल का दर्जा दिलवाया, लेकिन 4 सालों में
हमारे हल्के से जो लोग मुंतखब हुए उन्होंने बिल्कुल कोई काम नहीं किया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आप काफ़ी अरसे से हैं और ये भी देखने में आया है कि आपकी आला क़यादत के साथ बहुत सारी तस्वीर भी मतलब सोशल मीडिया पे गर्दिश करती रहती हैं। वो कौन से मतलब आला क़यादत है जिसके साथ आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं? मैं आला समझता क़यादत। हूँ जी, जो क़यादत है वो तो मुस्लिम लीग नून की मियाँ नवाज शरीफ से लेकर तमाम नीचे लेवल तक मेरे हर आदमी के साथ ही कोई एक तल्लक बंदा हैं। जिससे ज़्यादा लेकिन किसी एक बंदे से मोहब्बत होती है ना मैं बहुत समझता ज़्यादा। हूँ कि मुस्लिम लीग नून में कैप्टन मोहम्मद सफदर और राना सनाउल्लाह खान साहब, कैप्टन सफदर और जो राना सनाउल्लाह है वज़ीर दाखिला, उनके साथ आपके अच्छे रवाबत हैं और जी देखने में ये आ रहा है कि जनाब आपकी वो तस्वीर मेरे भी उनके बड़े साथ। भाइयों की तरह हैं जी। वो चूँकि पार्टी का सरमाया है, इसलिए मेरा भी उनके साथ जो है वो दिली लगाव है। अच्छा सर, आप भी देख रहे हैं कि हल्का पीपी 100 की क्या सूरत हाल है। टिकट्स के हवाले से काफ़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं। कोई कह रहा है कि फ़लाँ को टिकट मिलेगा, एमपीए का, एमएनए का। आप क्या समझते हैं कि वो कौन कौन से लोग हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? मैं समझता हूँ जी, जब भी इलेक्शन आता है कई लोग आते हैं टिकटों के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 4 दफ़ा मुझे ही पार्टी ने टिकट दिया है। और मियाँ नवाज शरीफ का टिकट जो है उसकी सबसे जो पहली शर्त है वो पार्टी के साथ वफादारी और कमिटमेंट है। अब यहाँ पे आपके सामने लोग पार्टी के टिकट के दावे कर रहे हैं जिनका पार्टी के साथ दूर दूर का वास्ता भी नहीं है। वो 6 पार्टियों में पहले रहे हैं, अब वो कहते हैं कि मुस्लिम नून का टिकट मैं तो पार्टी के फ़ैसले के साथ हूँ और इंशाल्लाह मेरा ये ईमान पुख्ता ईमान है कि टिकट मुझे ही मिलेगा। मेरे अलावा इस हल्के से किसी को भी मियाँ नवाज शरीफ का टिकट नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, ये थे मलक शाहिद इकबाल अवान और सियासी ज़िंदगी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। और जब से इन्होंने सियासत का आगाज़ किया है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ वफ़ादार रहे हैं। कोई भी पार्टी इन्होंने नहीं बदली और इनका ये कहना है कि जो आइंदा इलेक्शन आ रहा है इंशाल्लाह हल्का पीपी 100 से उसको विन करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान राना एहसान अली को इजाज़त दीजिए। अगले हफ़्ते एक नई शख्सियत के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।